आज हम लोग आग फायर के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। फायर आग आप लोग जानते हो यस सर। कि आग जो है वो मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यस सर। ये मित्र हमारा कब तक है? जब तक हमारे कंट्रोल में है। जैसे ही हमारे कंट्रोल से बाहर हुआ, इससे बड़ा शत्रु हमारे लिए कोई नहीं है। यस सर। बड़ी से बड़ी इमारत होने दो, बड़ा से बड़ा बलवान आदमी होने दो, सबको जलाकर राख कर देती है। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि जब कभी भी परिस्थिति विपरीत होती है तो उससे कैसे निपटना है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि आग का निर्माण कैसे होता है। ट्रायंगल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, राइट। ये जो फायर का ट्रायंगल होता है, ये आपका, अब इसमें तीन होते हैं। फ्यूल होता है, जलने के लिए ईंधन चाहिए, उसके बाद हीट, टेम्परेचर चाहिए और ऑक्सीजन। ये जब तीनों एकत्रित होते हैं तो बनती है फायर। फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, इन तीनों के एकत्रित होने पर इसमें एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिससे आग का निर्माण होता है। अब ये तीनों मिले, आग बन गई। हमें कैसे पता चलेगा, कैसे मालूम पड़ेगा हमें? 4 सेंसर भगवान ने हमें खुद दिया है जिससे हम पता लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या आएगा? स्मेल। ये आ गया स्मेल। जैसे ही आग सुलगना होती है, आग खुद जब भी कहीं भी लगती है वो खुद बोलना शुरू करती है कि मैं लग चुकी हूं, ढूंढो, मेरा पता लगाओ। कैसे? सबसे पहले आपको स्मेल आएगा, उसके बाद स्मोक, उसमें से धुआं निकलेगा, फिर हीट, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, जलने लगेगा तो लाइट, रोशनी, उजाला हो जाता है जिससे पता चलता है कि आग लग चुकी है। फायर एक्सटिंग्विशर, आग लग चुकी है। अब इसके बाद हम लोग इंसान हैं, किसी और काम में व्यस्त रहे, स्मेल की तरफ हमारा ध्यान नहीं गया, स्मोक की तरफ हमारा ध्यान नहीं गया, तो जब तक हीट की तरफ हमारा ध्यान जाएगा तब तक आग बड़ी हो सकती है। तो इसीलिए ये जो फायर एक्सटिंग्विशर हमारे पास होते हैं ना, ये छोटे फायर के लिए, जो बकेट लेवल पे फायर होता है उसी के लिए होते हैं। उससे अगर आग बड़ी हो गई तो इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते। तो 4 सेंसर भगवान ने हमें सब दिया है। सबसे पहले हमें स्मेल आएगा, स्मोक, हीट और लाइट, जिससे हम पता लगा सकते हैं। अगर हम फेल हो गए तो हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपने लोगों की और अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए 5वां इलेक्ट्रॉनिक फायर डिटेक्शन सिस्टम लगा के रखते हैं। कैसे? जैसे आपके पास स्मोक डिटेक्टर लगा है, ये जैसे इसको स्मोक मिलेगा, ये तुरंत जो है अलार्म पैनल को सिग्नल देगा और पैनल आपका अलार्म एक्टिवेट कर देगा, जिससे पता चलेगा कि आग लग चुकी है। उसमें लोकेशन भी आता है। अब ये स्मोक डिटेक्टर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये सही है कि नहीं है? कैसे पता चलेगा? अगर ये ब्लिंक कर रहा है, लाइट ब्लिंक, मतलब आंख मार रहा है तो सही है। अगर ब्लिंक नहीं कर रहा है तो मतलब आपका सिस्टम फॉल्ट है। या अगर ये रेड कंटिन्यू जलने लगा तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जैसे इसको स्मोक मिलेगा तुरंत ये रेड कलर में जलने लगेगा। तो 5वां जो होता है इलेक्ट्रॉनिक फायर डिटेक्शन सिस्टम होता है, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं। एमसीपी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। डोर के बगल में रेड कलर का स्क्वायर बॉक्स लगा रहता है जिसपे एमसीपी लिखा रहता है। एमसीपी का मतलब होता है मैनुअल कॉल पॉइंट। क्या होता है? अभी जैसे आपने देखा कि आग लग चुकी है लेकिन हमारा अलार्म एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो सारे जगह पे जाकर हम जब तक बताने जाएंगे तब तक आग बढ़ जाएगी और लोग उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग फंस सकते हैं। तो उस समय हमें क्या काम करना है? एमसीपी को अगर ग्लास ब्रेक करके पुल है, पुश तो पुश कर देना है, पुल है तो पुल करोगे, वो तुरंत अलार्म एक्टिवेट कर देगा, जिससे लोगों को पता चलेगा कि कहीं पे आग लगी है, प्रॉब्लम हो गया है। तो वो सारे लोग फिर इवैक्यूएट करने की कोशिश करेंगे। 3 चीजों की मिलने से आग बनती है, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। 5 तरीके से पता लगा सकते हैं, स्मेल, स्मोक, हीट, लाइट और इलेक्ट्रॉनिक फायर डिटेक्शन सिस्टम। बन गई, हमें पता भी चल गया। तो आग के प्रकार 4। सबसे पहले क्लास है साधारण आग। किसी भी ठोस पदार्थ में लगने वाली आग को साधारण आग कहते हैं। जैसे लकड़ी, कपड़ा, रबड़, कोयला, जिससे राख का निर्माण होता है, वो साधारण आग। उसका क्लास ए होता है, क्लास वाइज है, ये कभी भी ध्यान रखिए। तो क्लास ए साधारण आग। उसके बाद दूसरा आता है क्लास ए। अगर साधारण आग लगी है तो उसमें आपको यह ध्यान देना है कि अगर आपके ऑफिस के बाहर है, कहीं पे वहां पे इलेक्ट्रिक केबल नहीं है, बाउंड्री के पास है, तो रेती और पानी डाल के भी बुझा सकते हो। ऑफिस के अंदर हम लोग इन चीजों को इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है, उसका इस्तेमाल हमें करना है। उसके बाद आता है क्लास बी, लिक्विड फायर। लिक्विड फायर मतलब किसी भी तरल पदार्थ में लगने वाली आग को लिक्विड फायर कहते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, तारपीन, थीनर, इसमें जो आग लगती है इसको लिक्विड फायर कहते हैं। लिक्विड फायर में एक सेकंड वाली बात है कि पेट्रोल, डीजल, तारपीन, थीनर, पेंट्स, इसमें जो आग लगती है इसको लिक्विड फायर कहते हैं। लिक्विड फायर में एक चीज ध्यान देना कि पानी का इस्तेमाल गलती से भी नहीं करना।
आप लोगों को पता होगा या देखोगे गूगल पे तो पता चलेगा, कर्नाटका के कुंभकोणम में श्री कृष्णा इंग्लिश मीडियम स्कूल था, है आज भी है। उसमें दोपहर में बच्चों के लिए मिड डे मील चलता, खाना बनता था ना बच्चों के लिए, बच्चों को खाना दिया जाता था, गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन था। रसोइया किचन में खाना बना रहा था, ढेर सारे लोगों का खाना बनाना था, कढ़ाई में सब्जी के लिए तेल रखा था, फिर वो किसी दूसरे काम में व्यस्त हो गया, तेल बहुत ज्यादा गर्म हो गया, जैसे ही उसने उसमें तड़के के लिए सामान डाला, आग लग गया। या हम घर में भी खाना बनाते हैं तो ऐसा होता है। हम क्या करते हैं, ढक्कन लेके ढक देते हैं, ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है और कढ़ाई का चलता हुआ तेल अपने आप बुझ जाता है। उसे ट्रेनिंग नहीं दिया गया था, पता ही नहीं था करना क्या है। बकेट में पानी था, पानी उसने डाल दिया। जैसे ही पानी डाला, जलता हुआ कढ़ाई का तेल किचन में चारों तरफ फैल गया और किचन में आग लग गई। दौड़कर भाग कर गया, बाहर प्रिंसिपल्स और टीचर्स बैठे थे, उनको बताया कि सर किचन में आग लग चुकी है। पहली गलती इसकी, दूसरी गलती प्रिंसिपल्स और टीचर ने की। सारे पढ़े लिखे शिक्षित थे, बच्चों को ट्रेन कर रहे थे उनको, जिससे कि देश का भविष्य बनने वाला है, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि इस परिस्थिति में हमें क्या करना है। दूसरी गलती उन्होंने किया, बोले कि बाहर ऊपर क्लासरूम में बच्चे हैं, जल्दी से बाहर से जाके कड़ी लगा दो, नहीं तो भगदड़ मचा देंगे। जाके बाहर से कड़ी लगा दिए। किचन की आग पूरे स्कूल को अपने चपेट में ले ली। जब तक फायर ब्रिगेड को बुलाया जाए, उस आग पे काबू पाया जाएगा। 96 बच्चों की मृत्यु हुई थी। अगर लोगों को पता होता, उन्हें पता होता कि नहीं हम इवैक्यूएट करके इनको सेफ असेंबली एरिया पे रख देते हैं, उसके बाद फायर फाइटिंग करते, तो देखो प्रॉपर्टी का नुकसान रिकवर किया जा सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के साथ अगर कोई दुर्घटना होगी तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। इसीलिए आग जब तक बकेट लेवल पे है तब तक उससे फायर फाइटिंग करो। जैसे ही बकेट लेवल से आग बड़ी हुई तो फायर फाइटिंग करने की जरूरत नहीं है, तुरंत अलार्म एक्टिवेट कर दो और इवैक्यूएट करते हुए लोगों को सेफ असेंबली एरिया में लेकर जाना है। ये लिक्विड फायर का हो गया। उसके बाद आता है क्लास सी, गैस और बिजली की आग। इलेक्ट्रिक और गैसेस फायर। सॉलिड फायर वो ठोस आग, क्लास ए फर्स्ट है। क्लास ए साधारण आग, उसको सॉलिड फायर कहते हैं। क्लास बी लिक्विड फायर, उसके बाद क्लास सी गैसेस और इलेक्ट्रिक फायर। अब इलेक्ट्रिक फायर हमेशा ओवरलोड, लूज कनेक्शन और शॉर्ट सर्किट की वजह से होता है। हम लोग क्या काम करते हैं कि एक प्लग है, उसके ऊपर टीवी, कंप्यूटर, फ्रिज जो भी है एक ही जगह पे सारा कनेक्शन दे देते हैं। अब अगर वो बोर्ड का जो कैपेसिटी है 5 एम्पियर का, हमने उसके ऊपर 10 एम्पियर का लोड दे दिया, वो काम करते 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 धीरे धीरे हीट होगा। एक समय ऐसा आएगा कि हीट होते होते जैसे रबड़ दोनों मेल्ट होंगी और दोनों वायर आपस में चिपकेंगी, वहीं से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है कि कभी भी हमें ओवरलोड कोई भी इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे वेंडर हमारे पास काम करने आते हैं, हम उनको बता देते हैं यहाँ से कनेक्शन ले लो, काम कर लो। वो डायरेक्ट ऐसे वायर अंदर डालते हैं और काम करने लगते हैं। काम करते करते वायर वहां से हिलता है, तो हिलेगा तो वहां स्पार्क होता है, और स्पार्क होते होते अगर वो कायदे से हीट हो गया और वायर वहां से मेल्ट हुई, वहीं से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और आग लग जाएगी। तो ऐसा भी कभी कोई आपके पास वेंडर आता है तो उसको बताइए कि भाई आप जब तक प्रॉपर प्लग लगा के कनेक्शन नहीं लेते हो, इलेक्ट्रिक का कोई भी काम नहीं करना है। अब इलेक्ट्रिक का काम जब वो करने आ गया तो उसके बाद आपको ये भी ध्यान देना है कि मेन स्विच कहाँ है। इलेक्ट्रिक फायर में सबसे पहला काम होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फायर हुआ मेन स्विच बंद कर दो। जैसे ही मेन स्विच बंद कर दोगे, इलेक्ट्रिक फायर साधारण आग में कन्वर्ट हो जाता है। फायर ब्रिगेड को आप लोगों ने देखा है, आज तक फायर ब्रिगेड कोई फायर एक्सटिंग्विशर लेकर नहीं आता है। उनके पास वही पानी के टैंकर्स होते हैं, हॉस व्हील होता है, हाइड्रेंट से कनेक्ट करते हैं और पानी मारना शुरू करते हैं। लेकिन हमें पानी का मारना नहीं है, क्योंकि हम उतने ट्रेंड नहीं है। जब तक इलेक्ट्रिक सप्लाई पूरी तरह से बंद नहीं होता है तब तक पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो सारे चिपक जाओगे उसी में। समझे? तो इलेक्ट्रिक फायर जब होता है उसको मेन स्विच बंद कर दो, उसके बाद फायर फाइटिंग करना है। इसके बाद आता है गैसेस फायर। गैस को हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसको सांस के द्वारा महसूस किया जाता है। अभी आप घर पे सोए हो, रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे कभी भी अचानक वॉशरूम के लिए अगर आपकी आंख खुलती है, या ऑफिस से घर जाते हो दरवाजा खोलते हो, वैसे ही गैस का स्मेल आता है। तो ध्यान देने वाली बात, इलेक्ट्रिक के किसी भी स्विच को हाथ नहीं लगाना। क्यों? स्विचों के बीच में गैप होने की वजह से जब हम उन्हें ऑन ऑफ करते हैं तो उसमें से चिंगारी निकलती है, और कमरे में गैस है, जैसे ही उसको ऑन ऑफ करोगे तुरंत चिंगारी से कमरे में आग लग जाएगी। फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से उसमें तो इलेक्ट्रिक फायर में कभी भी आपको, गैसेस फायर में आपको ध्यान देना है, गैस का स्मेल आता है तो इलेक्ट्रिक के किसी भी स्विच को हाथ नहीं लगाना है। दरवाजा खिड़की जो है पूरी तरह से खोल दो, गैस का रेगुलेटर बंद कर दो, 20 से 25 मिनट तक इंतजार करो। जब पूरी तरह से स्मेल चला जाता है उसके बाद आपको जाकर फायर फाइटिंग।
क्या फायर फाइटिंग? फायर फाइटिंग करने अच्छा, गैस वाले पे गैस फायर फाइटिंग में CO2 ही यूज होता है ना? हाँ, CO2 यूज कर सकते हैं, DCP भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, गैसेस में, हाँ, इस पे लिखा रहता है ना तीनों, देखो क्लास वाइज लिखा रहता है ABC, मतलब ये तीनों क्लास पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो ABC, ये तीनों पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गैसेस फायर में उसके बाद कभी कभी सिलेंडर में आग लग जाती है, हम लोग डर के मारे छोड़कर भाग जाते हैं, तो सिलेंडर काम करते करते वो इतना ब्लास्ट हो जाए, इतना उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है कि सिलेंडर ब्लास्ट होता है। ऐसा कभी होता है तो बकट लो, जोर से उसके ऊपर डाल के छोड़ दो, या कोई भी कॉटन का कपड़ा गीला ऑक्सीजन करो और पूरी तरह से उसको ढक के छोड़ दो, हो जाए, ऑक्सीजन कट हो जाएगा, जलता हुआ सिलेंडर आपका बुझ जाएगा, ब्लास्ट नहीं होगा। चौथा होता है मेटल फायर, धातु की आग। ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो डेटा सेंटर होते हैं वहां पे होता है। इलेक्ट्रिक उसमें क्या होता है कि जैसे अभी आपका एल्युमिनियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, ये सब जो चीजें होती हैं, लोहा जहाँ पे पिघलाया जाता है, तो ये वहां के लिए अलग फायर फाइटर्स होते हैं, फायर के अलग इक्विपमेंट्स होते हैं, उनसे हमारा पाला नहीं पड़ता, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में होते हैं। वहां जाओगे तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो 3 चीजों के मिलने से आग का निर्माण होता है। 5 तरीके से हम पता लगा सकते हैं। 4 टाइप्स का फायर होता है। उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर कितने टाइप्स के होते हैं? 5। सबसे पहले वाटर टाइप, जो ऑलमोस्ट मार्केट से बंद हो चुका है अभी, और उसका इस्तेमाल नहीं होता। उसके बाद मैकेनिकल फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आता है, जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव लिक्विड फायर पे है। फिर तीसरा आता है आपका ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। उसके बाद CO2 आता है, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। उसके बाद जो 5वां आता है सर्वर रूम में FM200, जो होता है बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए उसको बड़ी बड़ी IT कंपनियां जो है अपने सर्वर रूम में लगा के रखते हैं। कहीं जाकर देखोगे बड़ी बड़ी IT कंपनी में तो सर्वर रूम में रेड कलर की पाइप ऐसे छोड़ी रहती है थोड़े थोड़े दूर पे। वो उसका क्या सिस्टम रहता है कि जैसे ही उस कमरे का टेम्परेचर सेट है कि 30 तो 30 रहेगा, अगर 30 से टेम्परेचर बढ़ा तो तुरंत वो ऑटोमेटिक उसमें से गैस लीकेज होने लगती है। तो आग अगर कहीं भी रहेगी, थोड़ी भी गर्मी रहेगी, आग रहेगी तो बुझ जाती है। ये बड़े बड़े IT कंपनियों में होता है, वो FM200। तो 5 टाइप के आपके फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। अभी क्लीन एजेंट भी आया है, वो भी CO2 का ही भाई है, उस तरह से CO2 की तरह काम करता है। अब आग बनेगी कैसे? जितना दौड़ोगे उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा और आग बढ़ती जाएगी। और उस समय क्या काम करना कि अपने पहचान को बचाते हुए, पहचान हमारी ID क्या है? चेहरा, फेस। अच्छा, यही पहचान है ना, इसके सिवा और कोई स्पेशल पहचान है क्या हमारी? जो है यही है। दोनों हाथ को इस तरह से चेहरे पे रखो, जमीन पे लेट जाओ, तब तक लेटते रहो जब तक कि आग पूरी तरह से बुझ नहीं जाती। शरीर का जो भाग जमीन के संपर्क में जाएगा, आग न मिलने की वजह से, अरे ऑक्सीजन न मिलने की वजह से आग बुझ जाएगी। किसी के शरीर में लग गई, सामने से दौड़ते हुए अगर तुम्हारे पास आ रहा है, फायर ब्लैंकेट है, तो सामने से नहीं जाना। जैसे ही सामने से जाओगा वो तुम्हें भी अपनी चपेट में ले लेगा, तुरंत उसके पीछे जाओ और पीछे से उसको कस के पकड़ के इसके नीचे के हिस्से से ब्लैंकेट से पकड़ना है और जमीन पे लेटा दो। जमीन पे लेटा दो, उसके बाद फिर एम्बुलेंस आएगी, फिर अपना उसको भेज कर आगे जो भी उसका ट्रीटमेंट करना होगा करेंगे। अब आप लोग देखे इवैक्यूएशन ड्रिल करना, आग लग चुकी है, आपका अलार्म एक्टिवेट नहीं हुआ है, अंदर बोर्ड रूम है या बहुत सारी मीटिंग चल रही है, आपको पता चला, लोगों को पता नहीं, आपको तुरंत जाके वहां उनको लोगों को बताना है, किसी कोई टेबल है या विशेल है जो भी, जोर से कि कृपया ध्यान दीजिए, एक इमरजेंसी है, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, सीढ़ियों से अपनी बाईं तरफ से तेज चलते हुए सेफ असेंबली एरिया में जाकर रुकना है। अब ये बोलोगे सीढ़ी से बाईं तरफ से क्यों जाएंगे? बाईं तरफ से इसलिए जाना है कि जब कभी भी कोई इमरजेंसी आती है तो लोकल अथॉरिटी के लोग भी आते हैं, जैसे पुलिस आएगी, फायर ब्रिगेड के लोग आएंगे, एम्बुलेंस के लोग आएंगे, तो राइट साइड का स्पेस हमें खाली रखना है कि वो जल्द से जल्द हमारे फ्लोर तक आकर हमारी मदद करें। और दौड़ना भी नहीं है, ना ही कि मतलब दौड़ोगे पता चला तुम गिर गए, उसके पीछे तुम्हारे कई लोग गिरेंगे, इंजरी हो जाएगी, तो उसमें तेज चलना है, दौड़ना नहीं है। फिर असेंबली एरिया में जाओगे, वहां हेड काउंट होगा कि जैसे हमारे पास 45 एम्प्लॉय थे तो सारे 45 आ गए कि नहीं, कोई ऊपर बचा तो नहीं है ना, अगर बचा है तो फिर रेस्क्यू वाले को फिर आना पड़ेगा और आकर लोगों को इवैक्यूएट करके फिर उसको भी लेकर जाना पड़ेगा। और कुछ पूछना है? अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो हम लोगों के पास आता है वो ये आता है कि आग लग गई तो क्या करोगे? उस समय फिर हम लोग क्या ताता पापा करने लगते, सोचने लगते क्या बोलूं इसको, क्या नहीं बोलूं। जब कभी भी ऐसा होता है तो तुरंत जो फायर शब्द होता है ना, FIRE, इसके ऊपर ध्यान दे दो तुरंत। F का मतलब होता है फाइंड, क्या पता लगाना। क्या क्या पता लगाओगे? क्लास ऑफ फायर, किस टाइप की आग है, लोकेशन, छोटी आग है कि बड़ी आग है,
तीन चीज पता लगा लिए। उसके बाद आई आता है, आई का मतलब होता है इन्फॉर्म, तुरंत जो है हमें अपने सीनियर और अपने साथियों को बताना है हमारी मदद के लिए। उसके बाद आर आता है, मैंने पहले ही बताया था कि आग जब कभी भी कहीं भी लगती है तो खुद बोलने लगती है, मैं लग चुकी हूं, ढूंढो पता लगाओ। आर का मतलब होता है रिएक्ट, तुरंत आपको उसके ऊपर रिएक्ट करना है, फायर के ऊपर तुरंत। अब रिएक्ट क्या करना है, अगर छोटी आग है तो नजदीकी फायर सुटेबल फायर एक्सटिंग्विशर से। लास्ट में जो ई आता है इसका दो मतलब होता है, एक तो एक्सटिंग्विश, या तो एक्सटिंग्विश कर देना है, और नहीं तो अगर बड़ी आग है तो आपको इवैक्यूएट करना है। अब जैसे ही आपने देखा कि नहीं छोटी आग है, नजदीकी फायर एक्सटिंग्विशर उठाया, उसका इस्तेमाल किया, आग बुझ गई। बड़ी आग है तो तुरंत लोगों को बताना है, फायर अलार्म एक्टिवेट करना है, और पूरी प्रीमाइसेस है ये सेफ्टी पिन लगा और ये निकले नहीं, इसके लिए इसको लॉक किए। तो ये जो होता है, इसको जैसे बच्चों का कान ऐंठते हैं ना, वैसे घुमाओगे ये टूट जाएगा। ये टूट गया तो पिन बाहर निकाल दो। तो पहले पी का मतलब होता है पिन, फिर एम बेस ऑफ फायर। इसको पकड़ते समय एक चीज ध्यान में रखना कि हमेशा ये इस तरह से पकड़ना, थंब पे, और बायां पैर आगे रख के एल शेप में रहना, क्योंकि क्या होता है, आग बुझा रहे हो और अगर फ्लेम तुम्हारे ऊपर आया तो तुम पीछे जा सको। राइट, समझे? और कुछ पूछना है?